प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्वेश्चन प्रैक्टिस देख रहे थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर बिल्डिंग फ्रेम एज शोन इन फिगर में जो दिया गया है, वेयर मेंबर आर इन एक्सटेंसिबल। मेंबर जो है इन एक्सटेंसिबल है। तो देखो, हम ज्वाइंट यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। तो डी के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3j माइनस आर माइनस एम। तो नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 है ना, 3 हो गया। और इन एक्सटेंसिबल है तो 3 हो गया, 4 5 6 7 7 हो गया। पार्ट बाय पार्ट काउंट, हाँ इन एक्सटेंसिबल है तो पार्ट बाय पार्ट ले लेते हैं इसको। ठीक है, इसको पार्ट बाय पार्ट जो है हम लोग ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो नंबर ऑफ मेंबर जो है 10 हो गया। और हमारा नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, तो देखो यहाँ पे आपका आएगा 1 2 और 1 3। तो 3 प्लस 1 और 1 2 है ना, तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 1 2 तो 2 हो गया। तो 3 2 5 1 5 6 1 7, तो रिएक्शन हो गया 7। और जे नंबर ऑफ जॉइंट, तो नंबर ऑफ जॉइंट आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ जॉइंट कितना हो गया? 9। तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 9 माइनस 7 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस 17, तो ये आ जाएगा 10, है ना, 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर, जो गिवन में दिया गया है। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी यानी डीएस निकालना है। तो डीएस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सपोर्ट रिमूव्ड माइनस कंस्ट्रेंट एडेड टू द कैंटिलीवर, है ना। तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट रिमूव्ड यानी एस आर निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 2 आएगा ई पॉइंट पे, है ना, एंड पॉइंट पे आपका 2 आएगा, है ना, प्लस 1 आएगा आपका हिंज वाले पॉइंट पे यहाँ पे, तो 1 ये हो गया। तो टोटल कितना आ गया? 3। और कंस्ट्रेंट ऐड कहाँ पे हमारा होगा? देखो इसको ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट एडेड यानी सी ए, है ना, सी ए कंस्ट्रेंट एडेड ए पॉइंट पे 1 आएगा, बी पॉइंट पे हमारा 1 आएगा और सी पॉइंट पे 1 आएगा, तो टोटल हो जाएगा 3। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द टोटल बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर है, इंटरनल और एक्सटर्नल निकालना है, टोटल इनडिटर्मिनेसी निकालना है। टोटल इनडिटर्मिनेसी तो हो जाएगा m प्लस आर माइनस 2j। ठीक है, जहाँ पे m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर कितना हो जाएगा? 19। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, 19 जो है हमारा कितना क्या हो गया, मेंबर आ गया। और रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो रिएक्शन हमारा हो जाएगा 1, 2, 1, 3, है ना। तो 3 गुने 2 यानी टोटल रिएक्शन 6 हो जाएगा, है ना। इधर 2 आएगा रिएक्शंस, ठीक है। तो 3 सपोर्ट है तो 2 गुने 3 आ जाएगा। और ज्वाइंट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। और ज्वाइंट कितना आ गया, 12 ज्वाइंट आ गया। अब फॉर्मूला पे पुट करेंगे, 19 प्लस 6 माइनस 12 गुने 2 यानी 19, 6, 25, 25 माइनस 24 यानी 1। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द पिन ज्वाइंटेड ट्रस सोन इन फिगर। फिगर में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फिगर में जो है आपका दिया गया है। तो देखो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है ट्रस इज एक्सटर्नली डिटर्मिनेट बट इंटरनली इनडिटर्मिनेट। क्या ये सही है, तो नहीं। ट्रस इज बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिटर्मिनेट, नहीं। द ट्रस इज एक्सटर्नली डिटर्मिनेट एंड इंटरनली इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर रिजिड फ्रेम। रिजिड फ्रेम के लिए निकालना है। तो एक कट यहाँ पे हो जाएगा, एक कट यहाँ पे आ जाएगा, तो कट हो जाएगा हमारा 2। और रिएक्शन कितना आ जाएगा, तो रिएक्शन आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2, है ना। यहाँ पे 1 2 1 2, ठीक है। और यहाँ पे एक मोमेंट भी आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी टोटल रिएक्शन हमारा कितना हो जाएगा, 4 1 5। तो फॉर्मूला हो जाएगा ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर। तो 3 इंटू 2 माइनस 5 यानी 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, ठीक है, बताना है। तो व्हेन नंबर ऑफ मेंबर n एंड ज्वाइंट j आर सच दैट इक्वेशन n इज इक्वल टू 2j माइनस 3 इज सेटिस्फाई द फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज सेड टू बी परफेक्ट स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है ना। इन redundant frame number of member is less than that required for perfect frame, गलत बात है। if in a framed structure number of members provided is more than required for perfect frame is called deficient frame, गलत बात है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर। एक फिगर दिया गया है, उसका काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी स्ट्रक्चर का जो है निकालना है, ठीक है। ये आपका जो है निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कट निकालना है। तो क्या कट निकालने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि काइनेमेटिक पूछ रहा है। तो स्टैटिक पूछता है तो कट निकालना पड़ता। काइनेमेटिक पूछ रहा है तो डी के इज इक्वल टू हो जाएगा 3j माइनस आर माइनस एम, ठीक है। तो यहाँ पे j यानी ज्वाइंट कितना है, तो ज्वाइंट है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ज्वाइंट है। रिएक्शन कितना है,
तो रिएक्शन हो जाएगा 2 + 2 + 3, 2 + 2 + 3, 3 कहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे रिएक्शन आएगा और एक मोमेंट आ जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन है ये आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर, तो ये हो जाएगा 15। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 मेंबर हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 × 12 माइनस 7 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 12 36 माइनस 22, तो ये आ जाएगा हमारा 14। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 14। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, तो फिक्स्ड बीम है, कंटिन्यूअस बीम ये भी है, 2 हिंज्ड आर्च ये भी है, बीम ओवरहैंगिंग ऑन बोथ साइड ये गलत है। तो ऑप्शन ए 1 2 3 जो है ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटिन्यूअस बीम। अ बीम इज सेड टू बी कंटिन्यूअस बीम इफ इट इज सपोर्टेड ऑन मोर देन वन सपोर्ट, एक सपोर्ट से ज़्यादा पे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अ कंटिन्यूअस बीम इज ए स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये भी सही बात है। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सपोर्ट्स एंड ऑल्सो ऑन नेचर ऑफ सपोर्ट्स, ये भी सही बात है। तो 1 2 3, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग कंटिन्यूअस बीम, रिगार्डिंग कंटिन्यूअस बीम। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सफिशिएंट टू फुल्ली एनालाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। एनालाइज द स्ट्रक्चर, बेंडिंग मोमेंट एट a section or the force in any member is independent of the material of component of structure, ये भी सही बात है। बेंडिंग मोमेंट एट a section or force in any member is independent of cross sectional area of component, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए फिक्स्ड कनेक्टेड कॉलर टाइप ऑफ सपोर्टेड कनेक्शन इन कोप्लानर स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अननोन्स आर, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अननोन्स जो है 2 एंड रिएक्शन आर फोर्स एंड मोमेंट, नंबर ऑफ अननोन्स कितना हो जाएगा 2 और रिएक्शन आर फोर्स एंड मोमेंट, माने रिएक्शन फोर्स के तौर पे और एक मोमेंट, तो 2 अननोन जो है हमारा यहाँ पे आएगा किसमें, जब फिक्स्ड कनेक्टेड कॉलर टाइप सपोर्ट कनेक्शंस है इन कोप्लानर स्ट्रक्चर में तब। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर करना है स्टेटमेंट को, कंसीडर करना है स्टेटमेंट को। फॉर ए गिवन लोड डिफ्लेक्शन ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। फॉर ए गिवन लोड मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज हायर देन दैट ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत है। फॉर ए गिवन लोड maximum stress of an indeterminate structure is smaller than that of determinate structure, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर
सी 1 and 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस। व्हाट इज द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस, जो कि फिगर में यहाँ पे दिया गया है। तो डी के निकालना है, तो डी के का फॉर्मूला होता है 3j माइनस आर माइनस एम। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 ज्वाइंट है। कितना नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है 11। लेकिन कई सारे लोग इस तरीके से काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको काउंट नहीं करना है। इसको जो है नंबर ऑफ ज्वाइंट नहीं लेना है, इसको नंबर ऑफ ज्वाइंट नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हो रहा है, बस वो क्रॉस कर रहा है। कई बार क्रॉस करता हुआ दिखता है बट वो एक्चुअली ज्वाइंट होता नहीं है जब तक उसको हाईलाइटेड पॉइंट से ना किया जाए। अगर इसमें पॉइंट से हाईलाइट कर दिया जाता तब होता। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा 11 में से, तो कितना आ जाएगा 8। यानी नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना हो गया 8, है ना। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना हो गया 8, ठीक है। अब यहां पे रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन हमारा कितना आ जाएगा 3, 1 2 और एक 3 रिएक्शन जो है हमारा होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने बताया किसी भी फ्रेम के लिए हमने बताया, लेकिन फॉर ट्रस डी के इज इक्वल टू होता है 2j माइनस आर। तो 2 इंटू 8 माइनस 3 यानी 16 माइनस 3 यानी 13। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन ए रिजिड पॉइंट या रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ पिन्स टू ऑल मेंबर एट अ जॉइंट प्रोड्यूसेस एडिशनल इक्वेशन इक्वल टू। एडिशनल इक्वेशन होता है इक्वल टू किसके, तो नंबर ऑफ मेंबर्स एट जॉइंट माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी, जो कि m माइनस 1 होता है। तो ये यहाँ पे मैंने जो है पूरा जो भी क्वेश्चंस आपको दिया है उसका यहाँ पे आंसर की है, जिसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और जो लोग वीडियोस को जो है YouTube पे देख रहे हैं, है ना, YouTube पे जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके का और भी क्लास मिलता रहे। और जो लोग ऐप पे हैं उनको तो कंटिन्यूअस लेक्चर्स वगैरह कोर्सेज वगैरह जो है अपडेट किया ही जा रहा है।